दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आलप्योर मसाला। 1 जून को कानपुर में हुई रैली पर अब सियासत गरमा गई। कानपुर रैली पर अब सियासत गरमा गई है। वहां पर संदीप ठाकुर नाम के शख्स की चकेरी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री से मुलाकात, फिर उस पर 2 और विवादित लोगों का PM के मंच पर, उस पर सियासत शुरू हो गई है कि क्यों अपराध। उस पर समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने बड़ी बड़ी पोस्ट लिख दी है और पूरी सरकार को जोड़ दिया है कि भ्रष्टाचारी अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे संवाददाता ने आज इस पर कानपुर पुलिस प्रशासन का भी वर्जन लिया और बात किया। तो पहले एक वो रिपोर्ट देखिए जो अनुराग अग्रवाल ने हम तक पहुंचाई है, उसके बाद उन्हीं से समझेंगे कि सियासत है क्यों और हकीकत क्या है। 30 मई को PM मोदी कानपुर आए थे। यहाँ पर आकर उनको कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना था और इसके साथ ही साथ मेट्रो की भी शुरुआत करनी थी। पूरा कार्यक्रम अच्छे से निपट गया। यहाँ पर PM मोदी सबसे पहले चकेरी एयरपोर्ट आए थे, वहाँ से हेलीकॉप्टर से जनसभा स्थल तक पहुँचे थे और उसके बाद इसी तरह वापस भी चले गए। लेकिन असली मामला शुरू हुआ इसके बाद। ऐसी 3 तस्वीरें सामने आईं जहाँ पर 3 अलग अलग जगहों पर BJP नेताओं ने PM मोदी का स्वागत किया। मामला अब यहाँ से उठा कि इन तीनों ही BJP नेताओं के खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज थे। जो सबसे पहला मामला सामने आया वो BJP नेता संदीप ठाकुर का आया। संदीप ठाकुर के बारे में ये बताया गया कि उसके खिलाफ हिस्ट्री शीट है, बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे हिस्ट्री शीटर को PM मोदी से मिलने की अनुमति कैसे मिल गई। कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में भारी चूक है। लेकिन उसके बाद पुलिस का बयान सामने आया जिसमें यह बताया गया कि संदीप ठाकुर के खिलाफ कोई भी हिस्ट्री शीट नहीं है और जो पहले थी उसको भी नष्ट किया जा चुका है। उसके बाद एक और नाम सामने आया और वो था अरविंद राज त्रिपाठी का। अगर अरविंद राज त्रिपाठी की बात करें तो इनके घर से कई लोग पार्षद रह चुके हैं और कई बार पार्षद रह चुके हैं और इनको भी BJP का एक पुराना नेता माना जाता है। इनके बारे में भी ऐसा बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ भी कुछ मुकदमे दर्ज हैं और इनकी भी मुलाकात PM मोदी से करा दी गई थी। इसके बाद जो तीसरा नाम सामने आया वो आया वीरेंद्र दुबे का। वीरेंद्र दुबे पहले दूसरी पार्टी में थे, उसके बाद वो BJP में आ गए और इनके खिलाफ भी कई सारे मुकदमे ऐसे हैं जो कि अभी लंबित चल रहे हैं। इनकी भी मुलाकात PM मोदी से करा दी गई। अब अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इन तीनों ही तस्वीरों को मुद्दा बनाकर BJP के ऊपर हमलावर है। उनका ये कहना है कि खुद जब PM की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो सकती है तो फिर बाकी लोगों का तो कहना ही क्या। अब इस पूरे मामले में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच बैठा दी है। हालांकि अगर इसके पूरे प्रोसीजर की बात करें तो प्रशासनिक सूत्र ये बताते हैं कि सबसे पहले लिस्ट वो पार्टी की जो होती है वो जाती है प्रशासन के पास, वहाँ से पुलिस के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजी जाती है। उसके बाद जब वहाँ से हरी झंडी मिलती है तब उन लोगों को स्टेज पर या एयरपोर्ट पर या PM के नज़दीक आने दिया जाता है। लेकिन क्या है पूरा मामला सच्चाई में, इसको जानने के लिए चलिए हम चलते हैं सबसे पहले प्रशासन के पास और प्रशासनिक अधिकारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस तरह की कोई भी लिस्ट आई थी, क्या वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था और अगर भेजा गया था तो उसके जवाब में क्या आया था। तो ये तभी पता चलेगा जब प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में बताएंगे। इस पूरे मामले में जब हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पे तो कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने इस संबंध में पूरी जानकारी दी। असल में उन्होंने बताया कि जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जब भी CM या PM का कार्यक्रम होता है तो जो पार्टी होती है, इस मामले में जैसे BJP, तो उनकी तरफ से एक लिस्ट आती है कि कौन कौन BJP का नेता किस किस जगह पर स्वागत करना चाहता है।
उसके बाद वो लिस्ट पुलिस को भेज दी जाती है इस आशय के साथ में कि पुलिस उसका सत्यापन करके बताए, और अगर ऐसे किसी मामले में पुलिस किसी के ऊपर ये बताती है कि इनकी छवि दागदार है या फिर इनके खिलाफ मुकदमे हैं या इस तरह का कुछ भी, तो फिर उनको उस लिस्ट से हटा दिया जाता है। इस पूरे मामले में भी एक लेटर गया था बाकायदा पुलिस के पास प्रशासन की तरफ से, जिसमें पूरी लिस्ट संलग्न की गई थी और ये कहा गया था कि जो सत्यापन इसका कर लिया जाए और अगर इस संबंध में कुछ भी होता है तो बताया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों का ये भी कहना है कि पुलिस अगर सत्यापन के बाद कुछ भी नहीं बताती है तो फिर ये मान लिया जाता है कि जो लिस्ट उनको भेजी गई है उससे उनको आपत्ति नहीं है और उसके बाद सभी के पास जारी कर दिए जाते हैं। इस वाले मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ से सत्यापन के लिए पत्र गया था लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया और इसीलिए उसके बाद सभी जो पास है वो जारी कर दिए गए थे। अब चलिए चलते हैं पुलिस के पास और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। इसमें एलिगेशन ये था कि संदीप ठाकुर एक हिस्ट्री शीटर हैं और कैसे वो मुलाकात कर रहे हैं, तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि उनकी हिस्ट्री शीट का खाका नष्ट किया जा चुका था, इसलिए जो उनकी पार्टी ने जो नामों की लिस्ट दी थी बैठने के लिए वो डीएम के थ्रू आई थी और फिर वो लोग अलाउ। हम लोग का काम सिक्योरिटी देखना था, सिक्योरिटी वगैरह हम लोगों ने चेक करी है। जो फैक्ट्स आए हैं कि हिस्ट्री शीट कैसे नष्ट हुई और क्या है उसके लिए जांच संस्थित कर दी गई है और एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर को दिया गया, वो जांच करके जल्दी अपना निष्कर्षण देंगे। क्या सर सत्यापन हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी भी जांच चल रही है? किस चीज़ का सत्यापन? जो लिस्ट आई थी सर, जो लोग थे सबका सत्यापन? हाँ, लिस्ट उसमें देखिए लाभार्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी और जो कैवलकेड और कारकेड वगैरह में लगे सारे कर्मचारी थे, मिला के 300-400 लोग थे, तो बिल्कुल रात में आई थी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो लेकिन ये चूंकि ऊपर से लिस्ट आई थी तो हम लोग नॉर्मली जो लिस्ट आती है उसको ही सिक्योरिटी चेक वगैरह करवा करके एंटी सबोटाइज चेक वगैरह करके बैठा देते हैं, इसमें हम लोग का और ज़्यादा रोल नहीं रहता है। तो जैसा कि पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर संदीप ठाकुर की हिस्ट्री शीट इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई और क्या कारण रहे। साथ ही साथ इसमें अन्य तरह की भी जांच की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो संदीप ठाकुर हो, चाहे वो अरविंद राज हो त्रिपाठी या फिर वीरेंद्र दुबे, ये तीनों ही के खिलाफ अगर मुकदमे थे और उसके सत्यापन के लिए पत्र प्रशासन की तरफ से भेजा गया था तो आखिर फिर उनका सत्यापन क्यों नहीं हुआ। और दूसरा और एक सबसे बड़ा सवाल और है कि क्या किसी के खिलाफ मुकदमा होना ही इस बात की गारंटी है कि वो सीएम या पीएम के कार्यक्रम में उनके आसपास नहीं जाएगा। और अगर यही मानक है तो फिर क्या जितने भी माननीय पीएम मोदी के करीब थे, चाहे वो चकेरी पे हों, चाहे वो हेलीपैड पे हों, चाहे वो मंच पे हों, क्या सभी को क्लीन चिट मिली हुई है? क्या किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज नहीं है? अद्भुत है अनुराग। लिस्ट ज्यादा लोगों की आ गई थी तो चेक करना, आपके सवाल पर जो पुलिस अधिकारी थे उनका जवाब अद्भुत है कि एट लास्ट तो आप कहीं भी कुछ कर देंगे। फिर तो ये चूक मान लेनी चाहिए। अभी इसका राजनीतिक छोड़ दें, अगर प्रशासनिक तौर पर देखें तो वो आपके सवाल पर साफ खुद कह रहे हैं कि वह 300-400 लाभार्थी की काम यही है ना, ये काम भी आप नहीं करिएगा और उस पर सीना जोरी ये कि आ गया तो क्या हुआ। हाँ देखिए पुष्कर, बिल्कुल सही बात है। अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो एक तरह से ये विपक्ष के खाते में सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुद्दा चला गया है। और जब ये फोटो वायरल हुई, तो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं पुष्कर, ये जितने भी लोग हैं इन्होंने खुद ही अपने अकाउंट से ये फोटो पोस्ट की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पीएम मोदी से कोई मुलाकात कर रहा है तो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे तो पोस्ट करेगा ही करेगा। लेकिन विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया, ये सारी चीज सोशल मीडिया से उठनी शुरू हुई, फिर पुरानी चीजें कुरेदने जाने लगी, तो सबसे पहले नाम आ गया संदीप ठाकुर का। लेकिन वहां पर यह सीज फायर तब हो गया जब पुलिस ने यह बयान दे दिया कि संदीप ठाकुर के खिलाफ जो हिस्ट्री शीट थी वो तो खत्म हो चुकी है, तो फिर अब उसमें क्या दिक्कत है। तो जब यह मुद्दा मिला तो फिर विपक्ष की तरफ से अरविंद राज त्रिपाठी और वीरेंद्र दुबे दोनों का नाम सामने लाया गया। लेकिन तब तक संदीप ठाकुर का मुद्दा इतना ज्यादा उठ चुका था कि आखिर को पुलिस में इस बात की जांच बैठानी पड़ी कि आखिर ये जो पूरा मामला है कि हिस्ट्री शीट इतनी जल्दी 27 मुकदमों की हिस्ट्री शीट कैसे खत्म हो गई, इस पे जांच बैठा दी गई है। लेकिन एक मैंने जो आखिरी में सवाल किया है पुष्कर, वो सवाल भी अपने आप में बहुत बड़ा है।
कि प्रशासन के अधिकारी हो चाहे पुलिस के अधिकारी हो, दोनों से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई। तो सबसे बड़ी बात ये कि इस बात को लेकर कि किसी के खिलाफ मुकदमा है या नहीं है, इसका कोई मानक तय नहीं है कि एक अगर मुकदमा होगा तो मिलने देंगे और 4 होगा तो नहीं मिलने देंगे, ऐसा कोई भी मानक नहीं है। और अगर मानक नहीं है तो फिर पीएम या सीएम के पास में जो लोग भी जाते हैं, जो व्यक्ति भी जाते हैं, चाहे हेलीपैड पे, चाहे जनसभा स्थल पर, चाहे कहीं पे भी, तो क्या वो सभी माननीय क्लीन शीट लिए हुए हैं? क्या उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं है? और अगर दर्ज हैं तो फिर वो कैसे पास पहुंच जाते हैं? और अगर ये मानक नहीं है तो फिर ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? तो पुष्कर, इसमें सारी ही बातें हैं। बैठे बैठाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि जब उसकी सीट है ही नहीं तो फिर इस मुद्दे को उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं, और अगर हम दूसरी बात भाई, आपकी बात जायज है कि या तो हर पार्टी ये कह दे कि अगर विचाराधीन भी होगा तो हमारे यहाँ नहीं रहेगा, तो सब है, और आप आपराधिक आरोप लगाए। मुझे तो इसमें प्रशासन के इस बयान की ज्यादा चूक लग रही है कि हमने चेक नहीं किया। हमाम में तो, सियासी हमाम में तो सभी नंगे हैं, वहां किसी से नहीं छुपा है, सब पर कुछ ना कुछ चला है, और कौन बरी हुआ है, कौन क्या हो रहा है, ये अभी भी चल रहा है। ताजी एक विधायकी गई है रविवार की, और जबकि शुक्र का एक कांड था। तो अब राजनीति में चक्कर यही है कि जिसको जो सुविधा मिलती है। अब थोड़ा सा सियासी सवाल है, क्या वाकई में जो संदीप ठाकुर या ये लोग जो कह रहे हैं कि हमारी छवि, होता है ना, एस्पायरेंट्स भी रहते हैं कि 27 का चुनाव आ रहा है, कहीं से टिकट मिल जाए, 10 सीटें हैं, कहीं किस्मत खुल जाए। तो क्या पार्टी के ही अंदर से तो ये नहीं लीक करवाया गया? कुछ पहले दे भी दिया गया और अब फिर बताया गया ये मुद्दा चल जाए। और राजनीति में जब आप बड़े कदम बढ़ा रहे होते हैं तो आप गलत है या सही नहीं है, वो हवा नहीं चलनी चाहिए। आपका शेयर मार्केट नहीं गिरना चाहिए कि ये कंगाल है, भले आपके घर 1 लाख करोड़ रुपए जमा हो शेयर में। देखिए पुष्कर, जैसा कि एक कहावत है ना कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम ना होगा। राजनीति कहीं ना कहीं इसी पे काम करती है, और जब तक आपका नाम नहीं चल रहा है, चाहे अच्छे में या बुरे में, तब तक आपकी राजनीति का ग्राफ ऊपर बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन ये वाला मामला तो एक तरह से विपक्ष की गोद में अपने आप जाके गिर गया है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि सभी लोगों ने एक गुड फेथ में अपनी फोटो लगाई थी, अपने नंबर बढ़वाने के लिए कह सकते हैं कि वो पीएम मोदी से मिले थे। क्योंकि जब इस तरह की रैलियां होती है पुष्कर, तो मैं आपको बताऊं, पूरे सोशल मीडिया पे लोग जो उनको पास मिला होता है उसकी भी फोटो डालने लगते हैं कि हमें पास मिला है और उस रैली में जाने का, हमें पास मिला है हेलीपैड तक जाने का। तो वो भी उनके लिए बड़ी बात होती है। तो ऐसे में अगर सामने सामने मोदी हो और हाथ जोड़ के उनसे मिला जा रहा हो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है इस तरह की चीजें राजनीति। अनुराग, अलग बात है कि कानपुर में ठग्गू के लड्डू भी मशहूर हैं और बदनाम की कुल्फी भी। तो अब नेता जो भी कहें, जो भी समझे, कुल मिलाकर अब 30 मई को जो प्रधानमंत्री की कानपुर की रैली थी उस पर विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया है। उसने कितना सियासी फायदा होगा और नुकसान होगा, इससे कोई लेना देना नहीं। चर्चा करके इस बात को बढ़ाकर खुद स्थानीय नेताओं में एक तरीके की होड़ भी लगी रहती है और चर्चा होती रहती है। हर चीज का फायदा नफा नुकसान कहाँ देखा जाता है? सोशल मीडिया यही है, उस पर तो चल गया। आपकी प्रधानमंत्री के मंच पर हो गए दागी लोग। अब हकीकत यह है कि किसी के खिलाफ हिस्ट्री शीट नहीं है, लेकिन अब माहौल तो बन गया, माहौल बन गया है। तो फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आगे आप देखते रहिए और खबरों के लिए टीवी 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।